मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं और जिसमें हम इतिहास से पहले संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया करेंगे रोज़। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं इसमें भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब स्वतंत्रता सेनानी भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन स्वतंत्रता सेनानियों को कौन सी उपाधि मिली हुई थी। तो जो स्वतंत्रता के नेता थे उनमें से देखेंगे किसको कौन सी उपाधि मिली हुई थी, क्योंकि जब प्रश्न आंदोलन से बनता है तो कुछ भी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पूछा जाता है तो उपाधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल पेपर होता है, एससी का जो जीके का जो पेपर होता है उसमें सवाल बनते ही हैं। तो आज जानेंगे। सबसे पहला देखो, बात करते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी की उपाधि किसको दी गई है, ये कई बार पूछा गया है। तो सीमांत गांधी की उपाधि जो है वो अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी। अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपको याद रखना है, जिनको सीमांत गांधी की उपाधि मिली हुई थी। इसके बाद में दो, लोकमान्य की उपाधि और लोकनायक की उपाधि, अलग अलग दोनों स्वतंत्रता सेनानी आंदोलनकारी हैं। इनके नाम आपको याद रखना है। लोकमान्य जो है ये उपाधि मिली हुई थी बाल गंगाधर तिलक को, और जो लोकनायक की उपाधि मिली हुई थी वो जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। तो इन दोनों का नाम अलग से आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं उपाधियों से। इसके बाद में सर की उपाधि जो है वो सर सैयद अहमद खान को 1883 में मिली हुई थी, 87 में। इसके बाद में महामना महामना की उपाधि जो है ये मदन मोहन मालवीय जी को मिली हुई थी। मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी मदन मोहन मालवीय ने। तो मदन मोहन मालवीय जो हैं वो वही एक बड़े क्रांतिकारी थे और इनकी उपाधि भी आपको याद रखना है। इसके बाद में स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। इनको उपाधि मिली थी CR की उपाधि या राजा जी वाली आपको उपाधि याद रखना है। सी राजगोपालाचारी को ये राजगोपालाचारी जी को मिली थी। इसके बाद में दो उपाधियां और आपको जो बहुत अच्छे से याद रखना है, एक ही जैसे नाम होने की वजह से गड़बड़ होता है। देशबंधु और दीनबंधु। देशबंधु उपाधि जो है वो चित्तरंजन दास जी को मिली हुई उपाधि है, और दीनबंधु की जो उपाधि है वो देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिली हुई है, और दीनबंधु की उपाधि जो है वो CF एंडीज को मिली हुई है। इसके बाद में शांति पुरुष ये सभी को पता ही है। शांति पुरुष की उपाधि जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दी गई थी। चाचा ये भी जवाहरलाल नेहरू की उपाधि है। चाचा नेहरू इसीलिए उनको कहा जाता है, ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे जैसे हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इसके बाद में लौह पुरुष की उपाधि तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिली हुई थी, लेकिन सरदार की उपाधि भी इनको मिली हुई है। सरदार इनका नाम नहीं, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन इनके आगे जो सरदार लिखा जाता है ये इनकी उपाधि है। इसके बाद में नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिली हुई है। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको नेताजी की उपाधि मिली है। और पूछा जा सकता है 2021 का नेताजी अवार्ड भी दिया जाता है। इस बार नेताजी का अवार्ड किस को दिया गया है, तो याद रखना जो नेतन्याहू थे उनको दिया गया है। इसके बाद में प्रियदर्शनी ये भी उपाधि है। ये इंदिरा गांधी जो हैं उनकी उपाधि है, इंदिरा गांधी। इसके बाद में ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि जो है वो दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। गुरुदेव की उपाधि सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई थी। इसके बाद में पंजाब केसरी की उपाधि जो है ये भी आप बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब केसरी जो है याद रखना, पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो पता ही है, सरोजनी नायडू।
इसके बाद में शहीद आज़म, ये दो और उपाधियां आपको याद रखना। शहीद आज़म की जो उपाधि है ये भगत सिंह को दी गई थी, जिनको लाहौर अधिवेशन जो लाहौर में जो आंदोलन हुआ था जिसमें ये ज़ख्मी हो गए थे। इसके बाद में कायदे आज़म, ये कायदे आज़म की उपाधि जो है मोहम्मद अली जिन्ना की है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज मैंने जो बात की है उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी किस स्वतंत्रता सेनानी को कौन सी उपाधि मिली हुई है। इनमें से कुछ उपाधियाँ बहुत ख़ास हैं जिनको आपको याद रखना है। अब अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें बात करेंगे कांग्रेस के A to Z अधिवेशन पे, या तो बात कर लेंगे एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। और जो UPSC का एग्ज़ाम जनरल पेपर 30 क्वेश्चन होने वाले हैं उसके लिए ख़ास तौर से उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है।